हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स की। टर्म 1 टर्म 2। देखिए, सिलेबस आपका आ चुका है। सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होगा, सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या होगा। तो आज मैं इस बात पे वीडियो बना रही हूँ कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस तरह से आप मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं, किस चैप्टर के मार्क्स कितने होंगे 11th में भी और 12th में भी, वेटेज क्या होगा चैप्टर वाइज, और कौन से चैप्टर्स आपको पहले करके रखने होंगे और कौन से चैप्टर्स आप बाद में भी कर सकते हैं। जिनका वेटेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, यू हैव टू डू दोज चैप्टर्स फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स 21 to 22 की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास 11th और 12th की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना यह है कि टर्म 1 टर्म 2 के जो दो एग्जाम्स होने आपके, टर्म 1 का एग्जाम आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, जबकि टर्म 2 का एग्जाम मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम सबसे पहले टर्म 1 डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। उसके बाद हम टर्म 2 डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो टर्म 1 में देखिए, सबसे पहले समझना है, आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप नोट करके रखिए। नवंबर से दिसंबर टाइम है आपका, और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम दैट वुड बी 90 मिनट्स। योर क्वेश्चन पेपर वुड बी ऑफ 90 मिनट्स, राइट। सिलेबस वुड बी ऑफ 50%। जो एंटायर सिलेबस है आपका, उसका 50% विल कम इन द टर्म 1, 50% इन टर्म 2, राइट। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल। अब आपको ये समझना है, क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल के टीचर्स नहीं बनाने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनाएगी और सीबीएसई आपके स्कूल को भेजेगी। तो उसके बाद जब आपका पेपर होगा तो आपको रिस्पॉन्सेस कैसे देने हैं, आप कैसे भरेंगे क्वेश्चन के आंसर्स, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ओएमआर शीट आपको मिलेगी, ओएमआर शीट जिसमें आप जानते हैं सर्कल्स बने होते हैं और 3rd नंबर 4th नंबर का आपको भरना होता है, उस टाइप की ओएमआर शीट आपको मिलेगी। आपकी ओएमआर शीट एग्जाम के बाद कलेक्ट कर ली जाएंगी और उनको स्कैन करके डायरेक्टली अपलोड किया जाएगा टू द सीबीएसई पोर्टल। समझ आ रहा है आपके? तो आफ्टर स्कैनिंग डायरेक्टली अपलोडेड टू द सीबीएसई पोर्टल, सीबीएसई पोर्टल पे आपके मार्क्स डाल दिए जाएंगे। एमसीक्यू की फॉर्म में केवल क्वेश्चन होगा। आप देखिए, एमसीक्यू किस बेस पर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। असर्शन एंड रीजनिंग के आएंगे। दूसरा होगा आपका केस बेस्ड स्टडी पे, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया, नीचे एमसीक्यूज दे दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, व्हाटएवर द आंसर वुड बी करेक्ट, दैट यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको देखना होगा। टोटल जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, यानी कि जो टर्म 1 है उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, वो 35 मार्क्स का होगा, और 35 मार्क्स का पेपर टर्म 2 का होगा। मिलाकर के हो गए आपके 70 मार्क्स, और 15 मार्क का प्रैक्टिकल टर्म 1 का होगा, 15 मार्क का प्रैक्टिकल टर्म 2 का होगा। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, देखें कि किस तरह से आप उसमें ऑप्शन ए बी सी, क्योंकि उसमें बहुत आपको पढ़ करके समझना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मीन्स उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो रीजनिंग उसकी असर्शन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के थोड़ा सा माइंड स्टॉर्मिंग होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम टर्म 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, टाइम ड्यूरेशन आपका मार्च अप्रैल में होगा, और एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। इट वुड बी ऑफ 2 आवर्स। परसेंटेज सिलेबस की होगी 50%, जो आधा यहाँ आ चुका होगा उससे दूसरा पोर्शन जो है यहाँ 50% आएगा। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा? सब्जेक्टिव पेपर होगा, ये आप याद रखिएगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ये पेपर किस तरह से होगा? केस बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा। सिचुएशन कैसी हो सकती है? केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की बात कर सकते हैं इस तरह से कि कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसी सिचुएशन में है, तो अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, या अब वो कलर दिखाएगा, शो करेगा या नहीं करेगा, या वो कैसे ऑक्साइड्स बनाएगा, कैसे क्लोराइड्स। इस तरह के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं। या फिर सेल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है कि आपने जो है सॉल्ट बेस्ड यूज नहीं किया है तो क्या हो रहा है, कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं। ओपन एंडेड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इसका मीनिंग है कि बुक के बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीबीएसई ने क्या बताई है कि इफ सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन देन अ 90 मिनट एमसीक्यू विल बी कंडक्टेड। अगर यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि लॉकडाउन हो रहा है या बहुत कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हो चुका है, तो उस समय पर ऐसा होगा कि 90 मिनट का ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही हो जाएगा जो कि सब्जेक्टिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा है जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या सिचुएशन किस तरीके से आपका टर्म 1 और टर्म 2 डिवाइड किया है। अब मैं आपको बताती हूँ टर्म 1 में क्या सिलेबस रखा है, टर्म 2 में क्या सिलेबस रखा है। अब हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। अब हम बताते हैं आपको 11th क्लास का पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम 12th का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 11th के बारे में पहले बताती हूँ, और दूसरा ये बता रही हूँ आपको 11th वाले बच्चे जो देख रहे होंगे उनको मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिकल का जो डिस्कशन है सिलेबस का वो मैं 12th के साथ करूंगी, ठीक है। तो जब 12th का प्रैक्टिकल बताऊंगी तभी 11th के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी। तो अभी यहाँ पर मैं केवल थ्योरी का सिलेबस बता रही हूँ, ठीक। तो सुनिए आप, देखिए यहाँ पर सबसे पहले टर्म 1 में क्या आपके टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें कि कुछ फिजिकल, कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक के भी हैं। अब देखिए आपके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दो बुक्स हैं आपकी। तो पहली बुक से जो चैप्टर लिए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये पहले 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 3 4। तो ये चारों चैप्टर फर्स्ट बुक के आ रहे हैं। सेकेंड बुक का चैप्टर रिडॉक्स, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये समझना है आपको, हाइड्रोकार्बन्स नहीं आ रहा है, हाइड्रोकार्बन्स नहीं आ रही है, ये हाइड्रोकार्बन से पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो वो वाला चैप्टर ये है। तो 3 चैप्टर आपके सेकेंड बुक के हैं और 4 चैप्टर फर्स्ट बुक के। वेटेज देख लेते हैं आप। फर्स्ट 3 चैप्टर्स देखिए, फर्स्ट 2 चैप्टर का वेटेज, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों का वेटेज 11 मार्क्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 4 मार्क्स, केमिकल बॉन्डिंग 6 मार्क्स। आप समझ सकते हैं चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी स्ट्रक्चर्स ये सब बताए गए हैं। तो देखिए 6 मार्क्स का इसका वेटेज दिया है। रिडॉक्स और हाइड्रोजन ये दोनों चैप्टर मिलकर के 5 मार्क्स के होंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 9 मार्क्स की होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर 9 मार्क्स की, तो टोटल वेटेज हो गया आपका 35 मार्क्स। क्लियर। तो इस तरह से आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक टिप आपको ये देना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको देखिए ये 2 चैप्टर जो कि 11 मार्क्स के हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत बड़ा वेटेज है आपका, ठीक है। 35 मार्क्स में से आप अगर इसका 30% निकालेंगे तो लगभग आपको 12 नंबर की जरूरत 13 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले ये 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करके रख लें, और उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर लें। मैं ये नहीं कह रही हूं आपको ये नहीं करना है, ये सारे ही चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं बेटा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो होगा कि आप 12th की केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि 11th और 12th केमिस्ट्री में क्या है कि जितना आप 11th में पढ़ते हैं वो 11th में सारा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, और 12th में वो सारा कुछ नहीं समझाया जाता, सीधा ही वही टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाती है। अब आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो 12th में आपको वापस सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया जाएगा। वहां कंपाउंड लिखा है, सीधा बोला जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, आपको पढ़ने सारे चैप्टर्स हैं, बट आपको पहले प्रियोरिटी किसे देनी है। 11 मार्क्स कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 20 मार्क्स पहले बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए अपने, ठीक है। उसके बाद आप ये वाले चैप्टर्स करिए। करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। उसके बाद टर्म 2 पे आ जाइए। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, तीनों चैप्टर्स ये फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं। इन तीनों चैप्टर का वेटेज आप देखिए 15 मार्क्स है। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दोनों ही इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, ठीक। एस ब्लॉक एलिमेंट से ये, पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो ये 11 मार्क्स का आ रहा है। हाइड्रोकार्बन्स लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आपका रिमूव कर दिया है। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 9 मार्क्स का है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ वेटेज 35 हो गए। तो यहाँ पे करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, 15 मार्क्स है आपके। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन्स पहले करिए, 9 मार्क्स का है। उसके बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक करिए, 11 मार्क्स का है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी कर सकते हैं 11, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी पूरा पी ब्लॉक आता है।
यहाँ तक जहां पढ़ेंगे आप ग्रुप्स, उसके आगे के 12th में है। तो ये टोटल है 11th क्लास का, ठीक है स्टूडेंट। इसके बेस पे, वेटेज के बेस पे आप प्रिपरेशन कीजिए। आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का। अब हम आ जाते हैं 12th के सिलेबस पे चिल्ड्रन। अभी तक हम 11th का देख रहे थे, अब हम 12th का देखते हैं। तो देखिए 12th का फर्स्ट टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बोर्ड का है। 11th तो फिर भी होम एग्जामिनेशन होता है चिल्ड्रन, तो you are supposed to be very serious towards your board exams children. So I am discussing here the syllabus of your first term, right? तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए टोटल चैप्टर 6 है, टोटल 6 चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 में आएंगे। देख लीजिए, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं, 10 मार्क्स के होंगे। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसका पहले भी वेटेज बहुत ज्यादा था, 8 मार्क्स का था। अभी पी ब्लॉक को केवल मीन्स डायरेक्टली 10 मार्क्स का कर दिया है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों चैप्टर सेकेंड बुक के हैं, ये 3 चैप्टर फर्स्ट बुक के हैं। इन तीनों यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटेन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आप देख लीजिए 15 मार्क्स का है, राइट। तो ये आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आप देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज इन तीनों चैप्टर्स का 15 मार्क्स का है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी यहाँ पे, आप मुझसे क्या सजेशंस चाहेंगे? देखिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि पहले, क्योंकि ये 3 चैप्टर करके आपके 15 मार्क्स बनते हैं, यहाँ पर ये 3 चैप्टर करके आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, समझिए आप। तो ये 2 चैप्टर कर लीजिए, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन, इनमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, इसमें बनेंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। 1 मार्क के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, 2 मार्क्स के आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे भी क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि शॉर्टकिन डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एफ सेंटर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। तो ये आप कर लें, पहले इन दोनों की तैयारी करें, ठीक। फिर पी ब्लॉक की करें, 10 मार्क्स बिल्कुल अच्छे से कर लें इस चैप्टर को। फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नेम रिएक्शन सबसे पहले करें। नेम रिएक्शंस कर लेंगे तो कन्वर्जन इजीली कर पाएंगे। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको करने हैं, राइट। तो आपका 35 मार्क्स का पेपर 90 मिनट्स का होगा, क्लियर। अब आ जाते हैं टर्म 2 पर। टर्म 2 पे देखिए यहाँ पे 2 चैप्टर आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, यहाँ 3 चैप्टर्स आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के बनते हैं और ये तीनों ही 13 मार्क्स के हैं, राइट। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये फर्स्ट पार्ट के ही 2 चैप्टर हैं जिनका वेटेज 9 मार्क्स है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स, ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो यहां पर इन 2 चैप्टर का वेटेज 13 मार्क्स है। तो आप क्या पहले करें, मेरे सजेशन से ये 2 चैप्टर आप पहले कर लीजिए, 13 मार्क्स आपके प्रॉपर हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स आप पहले करिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स कीजिए, फिर उसके बाद आप ये 2 चैप्टर करिए जिनका वेटेज 9 मार्क्स का है। अगर आप इसी तरीके से करेंगे प्रॉपरली जैसे मैंने आपको बताया है, तो यू कैन से दैट यू आर स्टडीइंग इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। तो जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो ये अभी तक मैंने बताया आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल के, पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। दोनों 11th एंड 12th दोनों का सेम है। तो देखिए प्रैक्टिकल्स पहले हम टर्म 1 का देख लेते हैं। टर्म 1 में 2 तरीके हैं। एक तो आपका अगर सिचुएशंस नॉर्मल रहती हैं, किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तब क्या होगा, तब लैब टेस्ट होंगे 15 मार्क्स के, सीधे सीधे लैब टेस्ट होंगे। मीन्स आपका सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे टेस्ट होंगे जिनका वेटेज होगा 15 मार्क्स का। लेकिन अगर इन केस ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन, अगर लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो पेन टेस्ट लेना होगा 15 मार्क्स का। जो आपके स्कूल टीचर हैं वो 15 मार्क्स का पेन टेस्ट लेंगे और मार्क्स वुड बी अपलोडेड टू सीबीएसई। 11th में भी और 12th में भी सेम होगा। 11th के मार्क्स भी सीबीएसई को भेजने हैं और 12th के मार्क्स भी सीबीएसई को भेजने हैं। तो आपका टर्म 1 का प्रैक्टिकल और टर्म 2 का प्रैक्टिकल, दोनों ही प्रैक्टिकल प्रॉपर वे में होने मस्ट हैं स्कूल की तरफ से। अब देखिए टर्म 2, अब टर्म 2 के प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे। टर्म 2 में फर्स्ट लैब टेस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर
सब्जेक्ट टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर आपको सारे सॉल्ट एनालिसिस लैब में कराएं, आपको टाइट्रेशंस कराएं, आपको स्टार्च फॉर्मेशन और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं वो सारे कराएं, तो उनका वो टेस्ट कराए जाएंगे 15 मार्क्स के। लेकिन अगर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है, सेकेंड पार्ट केवल तभी है जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, अदरवाइज तो यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट इन द लैब, राइट। तो यहाँ दो तरीके से करना होगा। टर्म 2 के लिए है ये, केवल टर्म 1 के लिए नहीं है। टर्म 2 में आपको 10 मार्क्स का पेन टेस्ट देना होगा, यानी आपको मीन्स अपने सॉल्ट एनालिसिस है या टाइट्रेशन है वो रिटन में देना होगा लिख करके, और 5 मार्क्स का वाइवा होगा। फिर वो 15 मार्क्स आपके अपलोड किए जाएंगे सीबीएसई पोर्टल पर। क्लियर? तो इस तरह से आपका सारा सिस्टम है जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। इस तरीके से मैंने ये बनाई है वीडियो, और होप कि आप सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगी। चिल्ड्रन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।